हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैंने नाइट से शुरू किया है। ये संडे की नाइट का ब्लॉग है जो शूट हो रही है क्लिप। और कल मंडे है ना, तो कल हमारा मतलब बट सावित्री का व्रत है। हमारे यहाँ अमावस नहीं सप्तमी का पूजन होता है। मायके ससुर दोनों जगह ही सप्तमी पूजी जाती है। तो महक हमारे हाथों में लगा रही है मेहंदी। और इस वक्त आज का दिन जो है ना, मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही थी कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी और अपना एक बहुत अच्छा फुल डे का मैं अपना ब्लॉग बनाऊँगी बट सावित्री का। पर देखिए ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मुझे सुबह से ही बहुत तेज फीवर था, रात से ही तबीयत ख़राब थी और संडे सुबह से ही तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर भी मैंने दवाई ले ली है तो काफ़ी ज़्यादा आराम है। और हमारे कपड़े भी वगैरह जो थे, हमारा दिन का काम था वो सब निपट गया और हमारा नाइट का खाना भी बन गया है और सब कुछ सारा काम हो गया है। और हमारे मेहंदी भी लगा दी महक ने। देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है उसने। मैं मना कर रही थी मत लगाओ, लेकिन नहीं मानी, बोली मम्मी नहीं मैं लगाऊंगी, सब लोग लगाते हैं। तो बस देखिए मेहंदी कितनी अच्छी महक ने लगाई है मेरे। तो गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए दूसरे दिन का क्लिप है, मतलब मॉर्निंग सुबह का है। ये मंडे का दिन है और मैं नहा धो के झाड़ू पोछा हो गया है, आ गई हूँ किचन में। और मैं अब कर रही हूँ पूजा की तैयारी क्योंकि मुझे पूजापा सेकना है पूजा के लिए। तो मेरी पूड़ी का आटा गूंद गया है और अब मैं सेक रही हूँ। मीठा आटा होता है ना बरगदे का, तो वो गूंदने जा रही हूँ। ये मैंने गुड़ घोल के रखा था तो छन्नी से छान रही हूँ। और मैंने डाला है करीब करीब 100 ग्राम इससे मोहन, क्योंकि मैं बरगदा मीठे जो बनते हैं ना, पूड़ी होती हैं, शायद बहुत से लोग पूड़ियाँ बोलते हैं पर मेरे यहाँ पुआ बोलते हैं उसको। और मीठे बरगदे बनते हैं तो उसमें आप मोहन डाल के बनाओ ना तो वो बहुत खस्ता और बहुत स्वाद लगते हैं खाने में। बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे सूजी के बने हो। तो और अब मैं गुड़ के बना रही हूँ। गुड़ रखा था तो मैंने कि चीनी की नहीं, अब की बार मैं गुड़ के बनाऊंगी। तो बस मैं छन्नी लगा के छान रही हूँ क्योंकि गुड़ में किस्कन बहुत होती है, इस वजह से जितनी ज़रूरत होगी उतना में इसमें लग जाएगा मीठा। तो ये देखिए मेरी पूड़ी का आटा गूंद गया है और मेरे बरगदों का भी आटा गूंद के तैयार हो गया अच्छा सॉफ्ट सा। तो अब मैं बनाऊंगी अपने गोल गोल बरगदे, क्योंकि इसमें फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा था, घी लगा था मतलब, तो मैंने उसको पोंछ लिया, हाथ चिकने भी हो गए हैं। तो अब मैं बरगदे की गोली तोड़ रही हूँ। छोटी छोटी सी गोलियाँ गोल गोल बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में जो फल लगते हैं ना गोल गोल छोटे छोटे, बिल्कुल वैसे ही फल बनाए जाते हैं आज के व्रत में। और हमारे यहाँ है ना अमावस, बट जो बर अमावस बोलते हैं वो नहीं रहते हैं, जो उसके 7 दिन बाद सप्तमी आती है वही रहते हैं। तो बस थोड़े से मीठे पुए बनेंगे पूजा के लिए, पूड़ियाँ बनेंगी और हमारे बरगदे बनेंगे। तो ये देखिए हमने लोइयाँ तोड़ ली हैं, अब इनको ऐसे ही मैं गोल गोल करूँगी। और ये करीब करीब सुबह के 7:15 7:30 का टाइम है। और मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे फीवर भी बहुत तेज़ था, तो नींद भी नहीं आ रही थी बुखार की वजह से। तो और मेघा मेरे साथ उठ गई थी बराबर मेरे साथ में, जैसे मैंने नहाया उसने भी नहा लिया और बराबर मेरे साथ काम करवा रही, जितनी उससे हेल्प हो रही है सारी कुछ कर रही है वो। और मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि ये व्रत जो होता है ना पूजा करने तक का ही होता है, उसके बाद आप पानी भी पी सकते हो, खा पी भी सकते हो। तो मैं जितनी जल्दी पूजा हो जाएगी तो मैं दवाई खा लूँगी। और तो दवाई खा लूँगी तो बुखार थोड़ा हल्का हो जाएगा और हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बुखार जब होता है तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ये देखिए मेरे बरगदा गोल हो चुके हैं और मैं सबसे पहले मैं पूड़ियाँ सेकूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ियाँ ही सेकते हैं सबसे पहले। उसके जब पूड़ियाँ सिक जाएंगी उसके बाद हम मीठे पुए सेकेंगे और उस सबसे बाद में सेकेंगे बरगदा। और मैं खाना उतना ही सेकूँगी जितना कि मुझे ज़रूरत है पूजा के लिए। तो पूड़ी पुआ और बरगदा की, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ चाय भी नहीं बनी है, गुप्ता जी तो अभी सो ही रहे हैं, अभी उठे भी नहीं हैं। मैं और मेघा ही उठी हूँ और मैंने अपना जो ज़रूरी काम था वो सब कर लिया है। मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी, जितनी जल्दी कर लूँगी उतना मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है।
जल्दी जितनी हो जाए उतना अच्छा है। तो बस पूड़ियाँ सेकने के बाद मैं मीठे पुए सेक लूँगी और बरगदा। उसके बाद मैं पूजा की थाली लगाऊँगी अपनी, और मैं थोड़ी सी जो श्रृंगार का होता है तो वो कर लूँगी, साड़ी पहनूँगी और चोटी कर लूँगी। वैसे मैं कह रही थी मम्मी मैं अपने हाथों से तैयार करूँगी, मैंने कि नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा है अंदर से, क्योंकि घबराहट सी हो रही है बुक फीवर की वजह से। मैंने कि नहीं, मैं सिंपल ही ऐसी हो जाऊँगी और मैं वो कर लूँगी। वैसे गाइस मैंने बहुत सोचा था सच में, मैं बहुत अच्छा ब्लॉग बनाऊँगी, बट सावित्री का सब कुछ शेयर करूँगी, पर नहीं हो पाया। कहते हैं जो सोचो वो होता नहीं है, कुछ ना करो। और अच्छे भले मुझे फीवर आ गया, ये समझ लो, मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छे भले मैं सोई थी और सुबह उठी तो बस हाथन पैरन में दर्द हुआ और बस बुखार चढ़ गया, बहुत तेजी वाला चढ़ गया। तो हमारे पुआ भी सीख गए हैं और पूड़ियाँ भी सीख गई हैं। अब मैं सेक रही हूँ अपने बरगदा। देखिए ये ऐसे सेके जाते हैं बरगदे, ये यूपी में बनते हैं। सभी जगह पूजा होती है, जो जो लोग मानते हैं, जो करते हैं, तो वो लोग तो वो जानते होंगे कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। तो बस ये ऐसे ही बनते हैं। हमारे यहाँ है ना, अरहर की जो लकड़ी होती है ना, जिसे हम लोग खाड़ू बोलते हैं, उसी में ये बरगदा पोए जाते हैं। पर यहाँ तो है नहीं लकड़ी अकड़ी, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करती हूँ कि कलावे में पो लूँगी इनको, और ये साथ साथ पोए जाएंगे। क्योंकि जो होता है, अगर मैं साथ साथ इनको अलग से ही रखूँगी तो ये लुढ़कते फिरेंगे। तो मैंने ये कलावा ले लिया है, और बड़ी सुई है, ये गर्म है ना अभी, तो ये बहुत जल्दी सुई इनके अंदर चली जा रही है। ये ठंडे हो जाएंगे तो सुई नहीं जाएगी इनके अंदर, क्योंकि ये बहुत कड़क हो जाएंगे फिर। तो मैंने कि कलावा भी तो बहुत शुभ होता है, हर काम में बांधा जाता है कलावा, पंडित जी बांधते हैं। तो मैं ये यही सात सात लड़ियाँ इसी में बना दूंगी। तो ये हमारे यहाँ 4 लड़ी बनती हैं। वैसे देवरानी जेठानी पूजा करती है तो 2-2 बना लेते हैं। अब मैं सिंगल पूजा करूँगी तो मैं 4 बनाऊँगी, क्योंकि मुझे 2 कलश रखने पड़ेंगे। तो ये देखिए 4 लड़ियाँ मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई हैं, साथ साथ की। और अब मैं बनाऊँगी पीली रेल के धागा के माला, जो गले के होते हैं ना, ये बनाए जाते हैं, साथ साथ फेरा लगाए जाते हैं। सारी चीज़ सप्तमी की पूजा है तो साथ ही साथ लगाए जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी साथ साथ फेरा के। ये देखिए बन गए, एक गणेश जी का बनेगा, गौरा माता का बनेगा, और एक हमारे गले का बनेगा। तो एक छोटा बड़ा इसी तरीके से मैं माला बना ले रही हूँ। और मैं अब पूजा हमारी सारी सीख चुकी है, तो अब मैं लगाऊंगी अपनी थाली, और उसके बाद मैं पहनूंगी साड़ी बस, और थोड़ा सा रंग लगाऊंगी पैरों में। उसके महावर महावर बोलते हैं ना, हमारे यहाँ रंग बोलते हैं, तो मैं निकल गया। महावर जो होती है ना पैरों वाली, बस वो लगाएंगे। तो ये मैं अपनी सारी 5 माला मैंने बनाई है, और ये सारी पूजा की पूड़ी वगैरह जो भी सामान है सब कुछ मैं इसी थाली में लगा लूँगी, और अपनी पूजा की तैयारी कर लूँगी रेडी। उसके बाद मैं चुटिया उटिया करूँगी जाके, और साड़ी पहनूँगी, उसके बाद करूँगी पूजा की तैयारी। देखिए हमारा पूजा की थाली लग के तैयार है। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने सब कुछ रख लिया है, रंग भी घोर के रख लिया है। तो गाइस देखिए ये क्लिप भी हमारी शूट नहीं हो पाई, जो चोटी वगैरह कर रहे थे, क्योंकि मेगा हमारी क्या करे, वो वहाँ करने लगती है तो यहाँ का रह जाता है। तो कोई बात नहीं, जो वो कर ले रही है उतना ही बहुत है हमारे लिए। तो मैंने साड़ी पहन ली है, चोटी भी कर ली, मैंने ऐसा कुछ खास किया भी नहीं है। बाल धुले हुए थे तो मैंने ऐसे ही जूड़ा लगा लिया है। और बस यहाँ से मैं आप लोगों से बात कर रही थी, बता रही थी कि हम लोग तैयार हो गए और मैं जा रही हूँ पूजा करने। पर मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल था। तो मैं आ गई हूँ पेड़ पे पूजा करने के लिए। ये हमारे पास में ही पेड़ है, मैं डाली नहीं मंगाती हूँ तोड़ के, क्योंकि मैंने शुरू से ही पेड़ पे ही पूजा की है ना, तो पेड़ की ही पूजा करते हैं। कहते हैं ना, पहले मेरा दिल नहीं मानता कि पहले उसको काटो फिर उसको गाड़ो फिर उसकी पूजा करो, तो क्या फ़ायदा। तो मैं यहाँ पेड़ पे ही आती हूँ, हर साल आती हूँ, तो मैं यहीं पूजा करती हूँ आके। और यहाँ देखिए जिस एरिए में मैं रहती हूँ ना, यहाँ कोई जानता ही नहीं है कि क्या बरसातें होती हैं, क्या बरमाउस होती है। कुछ बाहर के लोग ही हैं जो यहाँ बसे हैं किराए पे आके, यूपी साइड के हैं, कोई कहीं का है, तो वही लोग हैं पूजा करते हैं बस खाली। और यहाँ के दिल्ली के रहने वालों को तो ये भी नहीं पता कि क्या होते ये बरमाउस।
वो सिर्फ करवा चौथ जानते हैं। तो मुझे गौर नहीं मिल रही थी और मैं घर से गौर लेके नहीं आई थी। तो मैंने क्या काम किया, एक कलावे की अपनी गौर माता बना ली है और मैंने, क्योंकि कलावा शुभ होता है, हर काम में चलता है, तो मैंने उनकी स्थापना कर दी है। और मैं, अरे हो गई है पूजा स्टार्ट। आज मेरे शब्द भी मुझसे रूठे हुए हैं, मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है। अंदर से दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है। अब जाऊंगी, चेक दिखाऊंगी डॉक्टर को, क्या बताता है डॉक्टर, फिर देखती हैं आगे। तो हमारे हो सकते हैं कि आगे के ब्लॉग भी बहुत लेट ही आए, क्योंकि जब तक तबीयत सही नहीं होगी तब तक कुछ करने का दिल नहीं करता है। तो ये देखिए मैं पेड़ पे आ गई और मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि कोई दूसरा दिख ही नहीं रहता। कोई सुबह आएगा, कोई जल्दी, मैं शायद जल्दी आ गई हूँ और लोग अब देर से आएंगे, लेकिन काफ़ी लोग पूजा कर गए थे। बरम हाउस पे किया होगा ना, बहुत सारा कलावा लिपटा हुआ था बट के पेड़ में। तो मतलब कर मैंने कि चलो मैं अपनी कर ले रही हूँ, नहीं है कोई तो कोई बात नहीं। वैसे आज के दिन हमारे यहाँ जाओ ना गांव में, तो आप ये देखो कि पूजा के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है, कि जब आगे वाले पूजा कर लेंगे उसके बाद ही हम अपनी पूजा करेंगे। ये समझो इंतज़ार में रुकना पड़ता है। तो जो हमारे रीति रिवाज से, जैसे हमारे वहाँ वो होती है, मेरी सास करती थी और हमारी मम्मी जी करती थी, वैसे ही मैं भी करती हूँ। सब कुछ अकेले करती हूँ, लेकिन रीति रिवाज में वही करती हूँ जैसे वो करती थी। तो ये देखिए, जैसे जैसे हमारी सासू माँ पूजा करती हैं वैसे ही वैसे मैं भी करती हूँ। ये 2 घट रखने पड़ते हैं। अगर मेरी देवरानी या ननद साथ में हो तो मुझे एक ही लोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले कर रही हूँ तो मुझे 2 लोटे रखने पड़ते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ का रिवाज है। तो ये पहले तो सिर्फ पेड़ ही था, अब 2 मंदिर भी बन गए हैं। तो इनको मतलब पैकर्मा लगाना बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर मेघा कहने लगी, मम्मी देखो कितना सारा कलावा बंधा है, सबने लगाए हैं ऐसे ही करके, तुम भी लगा लो ऐसे ही करके। तो मैंने कि ठीक है। तो फिर मैं ऐसे ही मंदिर और मठ सारे नांग के घूम घूम के, सड़क से उतर उतर के, बहुत मुश्किल पड़ रही थी 7 पैकर्मा लगाने, क्योंकि हमारे यहाँ 7 फेरा लगते हैं। और हमारे यहाँ ये फेरे जो है ना, जो कच्चे सूत के लगते हैं। पर यहाँ मुझे सच कच्ची सूत की अड़िया मिली नहीं है, तो मैं कलावा से लगा रही हूँ। तो गाइस, हमारी ये पूजा कंप्लीट हुई। बहुत सारे जो हमारी क्लिपें हैं जो बननी चाहिए थी, जो वो नहीं बनी, और आगे की भी क्लिपें शायद नहीं बन पाएंगी, क्योंकि बेटी है वो कितना शूट करेगी। तो बस हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और अब हमारे फेरे भी हो गए हैं। बट के जो 7 पैकर्मा लगाते हैं, और ये मैंने एक भैया से कह के ये कोपल तोड़वा ली, क्योंकि मेरा हाथ तो ऊपर पहुंचता नहीं। भैया सड़क पर निकल रहे तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने तोड़ के दे दी है। तो ये क्या होता है, ये जो कली सी होती है ना, इसी चने के साथ में ली जाती है। 7 चने लीलने होते हैं ना शरबत के साथ में। मेघा कह रही थी, मम्मी शरबत के साथ ली लोगी तो और गला खराब हो, जुकाम बहुत तेज हो जाएगा। मैंने कि कोई बात नहीं, जो शगुन है वो तो करना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो बस एक एक चना, ये 7 चने हमें लीलने हैं कोपल के साथ में, तो मैं यही लील रही हूँ। और बस अब तो पूजा कंप्लीट ही हो गई है। तो बस अपने फल अपने गोदी में डालूंगी, और उसके बाद में अपना जो सुहाग लेते हैं ना हमारे यहाँ गौर माता से, तो वही सुहाग लेंगे और अपनी भूल चूक की क्षमा मांगेंगे बट माता से, और कहेंगे हमारी भैया जो जो भूल चुकी उसे क्षमा करना और हमारे सुहाग को अमर रखना। ये हमारी और गुप्ता जी की जोड़ी यूं ही बनी रहे। बस बस सावित्री माता से यही प्रार्थना करनी है, कर रहे हैं हम बैठ के, कि जो कुछ हमसे गलती हुई उसे क्षमा कर देना माँ, और हमारा सुहाग अमर रखना। तो गाइस, अपने इस ब्लॉग का यहीं कर रहे हैं एंड, क्योंकि आगे की क्लिप कोई बन नहीं पाई है। मिलते हैं आपसे हम न्यू ब्लॉग के